नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार तेज हैं। समाजवादी पार्टी सही या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, हर एक पार्टी पिछड़े वर्ग को जोड़ने में लगी हुई है। यहाँ तक कि आज़ाद समाज पार्टी ने भी एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रविंदर सिंह बघेल जी को जिम्मेदारी दी है। इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर बघेल समाज के लोगों को ये कैसे जोड़ेंगे। अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हमारी रणनीति है कि हम जल्दी से यूपी की चुनाव यात्रा शुरू करें और गांव-गांव में जाएं और माहौल जाने कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जिस पे आप देख रहे हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है मेरे बैनर पर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और यूपी चुनाव यात्रा और पीछे इस बैनर में आपको करीब 8 दिग्गज नेताओं की तस्वीरें भी देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी रविंद्र बघेल जी को दी है। सुनील चित्तौड़ जी ने लेटर जारी करके ये सूचना पूरे प्रदेश भर में जारी की है। फिलहाल बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई मिशन टीवी के लिए कि आप लोगों के माध्यम से मुझे अपने बात रखने का एक मौका मिला है। सबसे पहला तो यही सवाल है और आपको बहुत सारी बधाई भी है हमारी तरफ से कि आपको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने दी है, और आपको इस समय कैसा लग रहा है? इस समय काफ़ी अपने अंदर में काफ़ी गर्व महसूस है और सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नगीना से लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं हमारे प्रदेश के एक बहुत ही सूझबूझ वाले प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है और इस जिम्मेदारी को मैं 2027 में भाई के साथ काम करके उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और आप ये मान लीजिए कि आज़ाद समाज पार्टी का जो कारवा है वो दिन पे दिन इस तरीके से बढ़ रहा है कि सारी पार्टियों में बहुत ऊंचे स्तर पर हलचल बहुत तेज़ है और भाई की लोकप्रियता तो इतनी बढ़ गई है कि जन जन में फैल चुके हैं। और भाई की लोकप्रियता इसीलिए क्योंकि भाई सभी वर्ग के लिए, सभी जातियों के लिए और जाति से उठ कर के एक हर व्यक्ति की पीड़ा में, खुशी में, हर चीज़ में भाई जाके उसके दुख को, दर्द को समझ रहे हैं। और आज तक हमारे प्रदेश में जितने भी नेता हुए हैं, आप ये मान लीजिए कि टीवी पे, ट्विटर पे और इस पे तो काम सभी करते हैं, जी। लेकिन ग्राउंड पे कोई काम करने का कोई काम नहीं करता है। वो सिर्फ हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा। आपने सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों को देखा होगा। भाजपा भी अभी सत्ता में बैठी हुई है, बसपा भी है और हमारी समाजवादी पार्टी भी है। लेकिन जितने एक महीने में जो प्रोग्राम हमारी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के लगते हैं, आपने किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को इतने भागते हुए, इतने दौड़ते हुए नहीं देखा होगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि इतनी सूझबूझ वाले प्रदेश अध्यक्ष और इतने शांति प्रिय, अगर किसी भी माहौल को अगर भांपते हुए और उसे बखूबी शांत प्रिय ढंग से अगर किसी को वो जवाब देते हैं तो कार्यशैली से देते हैं। और इसी कार्यशैली से आपने देखा होगा, पूर्व मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने सत्ता शासन में बैठाने का काम भी किया है। जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अभी देखिए, आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे सुनील चित्तौड़ जी हैं, जो आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर, यानी कि अभी आज़ाद समाज पार्टी में पदाधिकारी हैं, तो आप क्या कैसे जोड़ेंगे बघेल समाज को? देखिए, बघेल समाज को जोड़ने के काफ़ी इस विषय पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई है और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी घंटों घंटों। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमें गुरु मंत्र दिए हैं, जिस तरीके से भाई का जो विज़न है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो विज़न है, 2027 में आपने देखा होगा भाई, हमारे भाई जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो बहुजन समाज से भी, मतलब बैकवर्ड से भी कोई न कोई उप मुख्यमंत्री होगा
और मुस्लिम समाज से भी हुआ। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। तो ये आप समझ लीजिएगा अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा ओबीसी की जो जनसंख्या है, तो आप ये मान लीजिए कि यादव है वो 8.5% है, और जो बघेल समाज है वो भी 8% है। लेकिन बघेल समाज ने अभी तक अपनी जनगणना स्वयं में करने की कभी हिम्मत नहीं दिखाई है। जनसंख्या तो बहुतायत क्षेत्र में है, लेकिन कभी ये अपने हक के लिए लड़ाई नहीं, और लड़ा भी तो किसी ने दिया नहीं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पहले हमारे नेताओं ने जो कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये ग्राउंड पे उतारने का काम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी ये कर रहे हैं। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अभी प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री, ऐसी कोई कास्ट नहीं बची है कि जिसमें से एक एक समाज के व्यक्ति को प्रदेश लेवल पे वो जिम्मेदारी देने का काम कर रहे हैं, मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं। सभी समाज को जोड़ने के लिए ये एक तरीके से जो मानवर साहब ने काम किया था, उसी पैटर्न पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। देखिए, अभी भी मतलब आपको एक बड़ा तोहफा दिया है, और ये कहीं ना कहीं खुशी की बात भी है आपके लिए, और ये बड़ा सम्मान भी है बघेल समाज के लिए, क्योंकि इस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अगर आपको मतलब नियुक्त किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात भी है। बिल्कुल आपका कहना सही है। आप ये मान लीजिए कि मुझे इससे क्या इससे भरोसा आगे करना चाहिए? बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि मुझे इससे पहले अभी 4 महीना पहले जौन प्रभारी के पद पर नियुक्त किया था, जिसमें मेरी 65 विधानसभा और 12 जिला और 3 मंडल हैं। 3 मंडलों में आप ये मान लीजिए आगरा, अलीगढ़ और बरेली। आगरा मंडल में हमारे अभी जो मंडल की देख रेख है विक्की आज़ाद जी के अनुसार है, तो उनसे मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। हमारे अलीगढ़ मंडल में एमएस निवेद जी मुख्य मंडल प्रभारी हैं, तो वो अच्छे से मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में है। और बरेली मंडल में संजीव सागर है। तो इस तरीके से अभी तीनों मंडलों में आप ये मान लीजिए कि कैंडिडेटों का हमने चुनाव कर लिया है, और बहुत जल्दी हम लिस्ट भाई के पास उसको फाइनल कराने के लिए देंगे। आपको मैं ये बात विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि बघेल समाज भी अभी बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है कि बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे समाज के नेता तो काफ़ी हुए, लेकिन बनने के बाद कभी भी समाज को उन्होंने लौट के देखा नहीं है। वोट की राजनीति होती रही है, अपने सेल्फ के लिए तो सभी को पद प्रतिष्ठा सबको मिली है, लेकिन समाज का अभी भला नहीं हुआ है कहीं। एसपी सिंह बघेल भी तो बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में निभा रहे हैं, वो तो कहते हैं पूरा बघेल समाज मेरे साथ है। उनके साथ कितना बघेल समाज है ये तो आप उनके प्रोग्रामों से और उनसे उनकी आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आप रहते हैं, वो कितना समाज का भला करते हैं ये तो समाज में ही जाके पता चलेगा। अभी मेरे से कहने से आपके कहने से कुछ नहीं होता है। समाज तो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करता है, मैं आपको सच बताऊँ। लेकिन ऐसा है कि वो अपने लिए अगर अपने ही मुंह से सारी बातें कहते हैं, ऐसे तो मैं भी कहूँगा समाज समाज तो हमेशा, अब हमारे 2022 में यहाँ से चुनाव हुआ था, बसपा से राकेश बघेल लड़े थे, तो 1 लाख वोट आया था। अगर उनके साथ बघेल समाज था तो फिर 1 लाख वोट कैसे आया? सही बात है। और ऐसे किसी भी विधानसभा पे आप जाके समाज तो बघेल समाज तो बिल्कुल क्लीन है। बघेल समाज को अभी तक कोई भी नेतृत्व तो ऐसा मिला ही नहीं जिसने अपनी छाती से लगाया हो। लेकिन चंद्रशेखर भाई में पूरी आस्था हमारा समाज देख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी प्रयागराज में बघेल समाज के साथ जो घटना हुई थी, किसी भी पार्टी के या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गए हों तो बता दीजिए। भाजपा में वो इतने दिनों से मंत्री हैं, वो है वो योगी जी वहाँ जाते, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई तो गए थे। उस बेटी के घर पे भी नहीं जाने दिया था, आपने देखा होगा प्रयागराज में, और कई लोगों पर उल्टे केस और लगा दिए और सारी चीज़ें हुई। अच्छा, मेरा तीन आप तीन ऐसी वो बताइए, मतलब तीन ऐसे कारण बताइए जिससे कि बघेल समाज आपसे जुड़ेगा। बघेल समाज इसीलिए जुड़ेगा क्योंकि बघेल समाज अभी नेतृत्व, अभी जो नई पीढ़ी है वो समझ चुकी है
कि जब तक हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक समाज का भला नहीं होगा। बघेल समाज को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? बघेल समाज को मैं नुक्कड़ सभाएं करके और बघेल समाज को ये बताऊंगा उनका इतिहास कितना पुराना है और शासन सत्ता में हमेशा से साथ रहा है। और आप ये मान लीजिए कि जब जब कोई भी बहुजन मिशन को आगे बढ़ाया है, आप ये मान लीजिए बाबा साहब जब लंदन पढ़ने गए थे तो उस समय गुजरात के वो थे गायकवाड़ राजा थे उस समय के, तो उन्होंने स्कॉलरशिप देने का काम किया था। उसके बाद जब मानवर साहब ने इसका बीड़ा उठाया उत्तर प्रदेश में, तो डॉक्टर भारत सिंह बघेल ने काफ़ी साथ दिया था। अब आज उस आप ये मान लीजिए कि मानवर साहब के बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद में वो ही सारी चीज़ें दिखती हैं जिस तरीके से मानवर साहब ने बढ़ाया था। तो इसी तरीके से ये बघेल समाज भी अब समझ गया है, तो भाई के साथ आप जागरूक करने का प्रयास बिल्कुल जागरूक और उसको उसके जो उसके कारनामे हैं, जो चीज़ें हैं, वो उसको बस बताना है और उसके हक अधिकार। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अभी बरेली मंडल की जो जिम्मेदारी, ये 3 मंडलों की जिम्मेदारी दी थी, तो भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि बघेल समाज एक एक टिकट के लिए मारा मारा फिरता है। मैं आपको सच बात बताऊं, तो भाई ने बिल्कुल कहा था कि जो तुम्हारे समाज के हों, और जेई बिल्कुल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, आप अपने समाज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनों उतनों को हिस्सेदारी देने के लिए, टिकट के लिए कहीं कहीं घूमने की फिरने की किसी के पीछे ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि आप अपने समाज को, समाज हमारा समझे। अब अभी मौका मिल रहा है, जैसे पहले महापुरुषों ने कहा है कि सही समय पर सही डिसीजन अगर नहीं लिए गए तो वही समाज पीछे रहता है। इसीलिए तो अभी तक हम गुलामी से 70 साल हो गए, तब भी अभी आज की डेट में भी तो गुलाम है ना, एक तरीके से मनवादियों के चंगुलों में अभी भी हम फंसे हुए हैं। तो अब बघेल समाज इस तरीके से जोड़ेगा और बस बघेल समाज के घर घर जाके और ये अलग जगानी पड़ेगी। और वो अभी आपको भाई ने कहा है 2 जून से जो परिवर्तन यात्रा निकलेगी, तो हर विधानसभा, हर जगह पे, हर समाज में जब ये अलग जगेगा तो बघेल समाज, मैं आपको निश्चित तौर से कह रहा हूँ कि 2027 में ये जवाब देगा। अच्छा, देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कौन बनेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस पे लिखा हुआ है। तो आपसे मेरा सवाल है, आपके हिसाब से कौन बनेगा? हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये मैं आपसे गारंटी के साथ आज कह सकता हूँ कि भाई के बगैर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। देखिए बहुत बड़ी बात बोली है। और फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आज़ाद समाज पार्टी में अभी कल इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है और इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्होंने बात रखी और बघेल समाज को कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये पूरी रणनीति इन्होंने बताई। फिलहाल मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी रविंद्र बघेल जी थे, जो कि आज़ाद समाज पार्टी आगरा से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में दें। और चुनाव यात्रा जो हमारी शुरू होने वाली है, गांव-गांव जाके हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। इसका भी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप बी मिशन टीवी चैनल से जुड़